सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का हमारे शिवतंत्र धाम परिवार में जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। मेरे सभी साधकों पर त्रिदेव और त्रिदेवियों का अनंत आशीर्वाद बना रहे। कल्पना कीजिए, काली ठंडी रात, चारों ओर मौन की दहाड़, हिमालय की नंगे पत्थरों पर एक योगी अचल बैठा है, सिर्फ प्राणों की धीमी कंपन, और फिर अचानक वह गायब। ना हवा हिली, ना कोई परछाई टूटी, न किसी ऊर्जा का चिन्ह, बस शून्य, जैसे किसी ने उसे इस सृष्टि के पन्नों से मिटा दिया हो। क्या यह जादू था? क्या यह भ्रम था? या फिर वह गूढ़ शक्ति जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ योग्य साधकों को ही दी? अंतर्धान विद्या, अदृश्य होने की वह तांत्रिक शक्ति जिसे शास्त्रों में अष्ट सिद्धियों का मुकुट कहा गया है। अंतर्धान सिद्धि कोई विद्युत जादू नहीं, चेतना का महामंत्र। यह वह विद्या है जहां शरीर मिटाया नहीं जाता, बल्कि स्व की सीमा मिट जाती है। यह वह ज्ञान है जहां साधक शरीर नहीं, शरीर का दर्शक बन जाता है। महाभारत, योग, वशिष्ठ, तंत्र, उपनिषद सब एक ही रहस्य कहते हैं। जब योगी अपना प्राण सूक्ष्म कर लेता है, तब दृश्य जगत की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जब प्रकाश को छूने वाली चेतना बदल जाती है, तो शरीर दृश्य रहते हुए भी अदृश्य हो जाता है। इसे ही कहते हैं अंतर्धान। कुरुक्षेत्र, लंका और हिमालय, जहां यह विद्या जगी, कहते हैं द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जो गूढ़ विद्या दी, वह केवल युद्ध कला नहीं थी, वह थी उपस्थिति मिटाने की कला। रामायण में जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, वे केवल छोटा रूप नहीं धारण करते, वे अपनी उपस्थिति को लोप कर देते हैं। राक्षसों की नजर उन पर फिसल जाती है, जैसे वहां कोई है ही नहीं। योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ भगवान राम को बताते हैं, साधक जिसने मन को साध लिया, वह प्रकृति के नियमों का दास नहीं रहता। वह दिखाई दे भी सकता है और अदृश्य भी। यह वही तप है जिसे शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ ने जिया है। आज भी हिमालय की घाटियों में कभी कभी अचानक गायब हो जाने वाले योगियों की चर्चाएं सुनाई देती हैं। तांत्रिक रहस्य, जब स्पेस आपके सामने झुकने लगता है, शास्त्र कहते हैं, जब साधक की एकाग्रता इतनी तीव्र हो जाए कि उसके चारों ओर का आकाश कंपन बदलने लगे, तो वस्तुओं की दृश्यता विघटित होने लगती है। यानी भौतिक प्रकाश आपकी उपस्थिति पकड़ नहीं पाता, वहां शरीर नहीं बदलता, दृष्टि बदलती है। और इसी पर अक्षरों में लिखा है, अदृश्य होना मतलब अस्तित्व का सूक्ष्म होना। मन की खिड़की बंद होते ही दुनिया गायब। तांत्रिक व्याख्या, जब मन शांत होता है तो संसार उसे दिखाई देता है, जब मन शून्य होता है तो संसार अदृश्य। पतंजलि योग सूत्र 3:21 में कहा गया है, जब प्रकाश के संपर्क को साधक रोक लेता है, तब वह दूसरों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। यह मंत्र नहीं, यह मन, ऊर्जा और प्रकाश के संयम का विज्ञान है। एक साधक अदृश्य क्यों होता है? तंत्र की भाषा में समझिए, हमारा अस्तित्व 3 परतों का बना है। 1. स्थूल शरीर जो दिखाई देता है। 2. सूक्ष्म शरीर जो केवल अनुभूति है। 3. कारण शरीर जहां से चेतना संचालित होती है। साधारण मनुष्य स्थूल पर अटका है, योगी सूक्ष्म में प्रवेश कर लेता है। जब वह वहां प्रवेश करता है तो कंपनों का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि आंखें उसे पकड़ ही नहीं पाती। फैन का पंखा तेज घूमे तो अदृश्य लगता है। यह वही रहस्य है। विज्ञान और तंत्र एक ही सत्य की 2 राहें। क्वांटम विज्ञान कहता है, हर वस्तु ऊर्जा है और ऊर्जा की दृश्यता उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर है। आंखें केवल 380-740 nm प्रकाश देख सकती हैं। जो इससे बाहर हो गया, हमारे लिए अदृश्य। योगी अपनी ऊर्जा को इसी सीमा से बाहर कर देता है। इससे वह दृश्य रहते हुए भी दृश्यता से परे हो जाता है। मेटा मटेरियल्स आज प्रकाश को मोड़कर वस्तुओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और योगी हजारों साल पहले बिना किसी साधन के प्रकाश को नियंत्रित कर रहे थे। यही तंत्र है, यही विज्ञान है, यही अंतर्धान है। अब प्रश्न, क्या हम भी इस मार्ग पर चल सकते हैं? उत्तर है हां, पर केवल उन्हीं के लिए जो भीतर उतरने का साहस रखते हैं। अंतर्धान विद्या अहंकार छोड़ने की शुरुआत है।
जो दिखने की इच्छा छोड़ दे वही अदृश्यता के पथ पर प्रवेश करता है। पहली सीढ़ियां, वह रहस्यमय तकनीक जिसे हर साधक आज से शुरू कर सकता है। 1. मौन ध्यान, अस्तित्व का विलय। 10-15 मिनट अपनी सांस को देखिए। हर सांस आपको हल्का कर रही है। धीरे धीरे शरीर की सीमा ढीली पड़ जाएगी। 2. प्राणायाम, ऊर्जा का संचार। अनुलोम विलोम प्राण को सूक्ष्म बनाता है। जहां प्राण सूक्ष्म हुआ वहां दृश्यता बदलने लगी। 3. सात्विक आहार, कंपन को हल्का करने की विद्या। तामसिक भोजन चेतना को भारी कर देता है, हल्का भोजन चेतना को ऊपर उठाता है। 4. कुंडलिनी साधना, ऊर्जा का आरोहण। परंतु चेतावनी, यह अत्यंत शक्तिशाली है, केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। 5. अदृश्यता की अनुभूति, फीलिंग ऑफ डिसोल्यूशन। दिन में कुछ मिनट अपने शरीर को न देखें, सिर्फ अपनी उपस्थिति को महसूस करें। धीरे धीरे मैं कहाँ हूं यह प्रश्न महत्व खो देगा। यही अदृश्यता का पहला स्पर्श है। अदृश्यता शक्ति नहीं, आत्मविलय है। जिस दिन साधक समझ लेता है मैं शरीर नहीं चेतना हूं, उस दिन उसका अस्तित्व भौतिक नियमों से परे चला जाता है। यही अंतर्धान है, यही योग है, यही आत्मसत्य है। अगर यह गूढ़ ज्ञान आपके भीतर कंपन पैदा करे तो कमेंट में लिखें, मैं अपनी सूक्ष्म चेतना को जगाना चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि शायद आज किसी अन्य साधक को इस प्रकाश की आवश्यकता हो। अभी तक हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक वंश का हिस्सा बन जाएं। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी रहस्यमयी साधनाएं और गूढ़ तांत्रिक ज्ञान लेकर आता रहूंगा। मेरे सभी साधक एवं साधिकाओं को जय श्री महाकाल।